नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। इंदौर में 169 टेबल्स पर कुल 146 राउंड में होगी मतगणना। नेहरू स्टेडियम में होगी काउंटिंग। इंदौर में 4 जून को होने वाली मतगणना की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। मतों की गणना नेहरू स्टेडियम में की जाएगी। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विवेक श्रोत्रिय ने नेहरू स्टेडियम में की जा रही तैयारियों का मौके पर निरीक्षण किया। उन्होंने मतगणना के संबंध में की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। इंदौर जिले में 169 टेबल्स पर कुल 146 राउंड में मतों की गणना होगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रभारी जितेंद्र सिंह का दावा, भाजपा से अधिक सीटें हमारी आएंगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए 29 सीटों पर मतदान संपन्न होने के बाद आज राजधानी में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मध्य प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह आदि नेता शामिल हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जितेंद्र सिंह ने कहा कि सभी विषयों पर बैठक में चर्चा होगी। 3 साल में बनकर तैयार होगा नर्मदा नदी पर तीसरा बड़ा पुल। धार जिले से सीधे जुड़ जाएंगे ये इलाके। बड़वानी जिले से गुजर रही प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी पर अब तीसरा पुल बनाने की कवायद शुरू हो गई। राजघाट के बाद छोटी कसरावत पर बड़ा पुल बनने के बाद अब जिले के अंजड़ के ग्राम छोटा बड़दा से धार जिले के ग्राम सेमलदा को जोड़ने के लिए नर्मदा नदी पर तीसरा बड़ा पुल बनेगा। वंदे भारत मेट्रो ट्रेन भोपाल से 3 रूट पर चलेगी। जल्द आ सकता है शेड्यूल। भोपाल के आसपास के शहरों को वंदे भारत मेट्रो से जोड़ने का कार्य रेल मंत्रालय कर रहा है। इसके तहत पहले चरण में भोपाल से 3 रूट पर वंदे भारत मेट्रो ट्रेन चलाई जाने की योजना है। जानकारी के अनुसार जून माह के अंत तक इनका शेड्यूल जारी किया जा सकता है। इसकी अधिकतम रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। भोपाल से होशंगाबाद इटारसी होकर बैतूल पहला रूट हो सकता है। इसके अलावा भोपाल से बीना होकर सागर और भोपाल से सीहोर व शुजालपुर होकर शाजापुर तक वंदे मेट्रो चलाई जाएगी। 20 दिन बाद होगी पूरक परीक्षा, लेकिन तैयारियां अब तक अधूरी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम के बाद अब पूरक परीक्षाएं आयोजित होना है, लेकिन अब तक परीक्षा को लेकर तैयारी पूर्ण नहीं हो पाई। करीब 15 परीक्षा केंद्रों के लिए स्कूल तय कर दिए गए। बता दें कि बोर्ड परीक्षा के परिणाम 24 अप्रैल को जारी किए गए थे, जिसमें 9000 से अधिक परीक्षार्थियों को पूरक आई है। माशिम ने पूरक परीक्षा को लेकर टाइम टेबल जारी कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 8 जून को 12वीं की और 10 से 20 जून तक 10वीं कक्षा की पूरक परीक्षाएं आयोजित होनी है। कमलनाथ बोले, छिंदवाड़ा की जनता बेईमानों को सबक सिखाएगी। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान के बाद आज भोपाल में कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की बैठक हो रही है। मीटिंग में जाने से पहले कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रशासन और पैसे की छिंदवाड़ा में था ही, छिंदवाड़ा की जनता समझती है। काउंटिंग को लेकर कांग्रेस टेंशन में, कैंडिडेट्स को अलर्ट भेजा। कहा मतगणना के पहले फॉर्म 17C से क्रॉस मैचिंग करें। लोकसभा चुनाव की मतगणना के पहले कांग्रेस टेंशन में है। कांग्रेस का आरोप है कि मतदान के 11 दिन बाद चुनाव आयोग ने वोटिंग का डेटा जारी किया। ऐसे में देश भर में करीब 1 करोड़ वोट्स का अंतर आया है। अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों को मतगणना को लेकर विशेष सतर्क रहने को कहा है। इंदौर में वोटिंग होते ही प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया, आज से ही लागू कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए मतदान खत्म होने के हफ्ते भर में ही नगर निगम ने लोगों को बड़ा झटका दिया। MIC से साल भर पहले पास हुए प्रस्ताव के आधार पर शहर की 531 कॉलोनीज में संपत्ति कर का रेट जोन यानी स्लैब बदल दिया। इससे इन कॉलोनीज में रहने वाले लोगों पर 12 से लेकर 63% का बोझ बढ़ेगा। सिंगस की तैयारियों को लेकर सीएम लेंगे बैठक। शिप्रा शुद्धिकरण एक्शन प्लान को देंगे मंजूरी। सिंगस 2028 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में पिछले 5 माह में टास्क फोर्स के गठन और उनकी अनुशंसाओं से लेकर किए जाने वाले कामों का प्रेजेंटेशन सीएम के सामने होगा। साथ ही शिप्रा के शुद्धिकरण, जल प्रवाह, उज्जैन से 15 किलोमीटर दूरी पर बनने वाली स्पिरिचुअल सिटी, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क आवागमन और दुकानों के आवंटन वितरण के लिए भू अर्जन सुविधाओं के वर्क प्लान पर चर्चा होगी। एमपी की दतिया में राजस्थान से ज्यादा गर्मी, टेम्परेचर 47 डिग्री के पार। ग्वालियर चंबल में लू चलने का अनुमान। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है। ग्वालियर चंबल निमाड़ लू की चपेट में है, जबकि भोपाल, इंदौर, उज्जैन में भी गर्मी तीखे तेवर दिखा रही है। रविवार को दतिया में टेम्परेचर रिकॉर्ड 47.5 डिग्री रहा। वहीं भिंड में पारा 46 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के आधे हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया। तो
ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।